अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। दरिया सिंध पर 24 अरब रुपए की लागत से एक नया मंसूबा शुरू की जाने की मंजूरी दी गई है, जिसके जरिए इस दरिया में आने वाले कुल पानी को शफाफियत के साथ मॉनिटर किया जाएगा और फिर उसे सूबों के दरमियान तकसीम किया जाएगा। आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम मुल्क में जारी इंतखाबात के नताइज को डिस्कस ना करें, ये भी मुमकिन नहीं है। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि ये मुल्क अल्लाह ताला ने रिच बनाया है, अमीर है, इसमें किसी भी इस लेवल के मुल्क से ज्यादा मादनियात है। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क ये रही कि इसके फैसला साज हमेशा इस मुल्क की बेहतरी की बजाय अपने जाती मफादात तक फोकस करते रहे, और यही कुछ 1971 में हमने किया, और अब एक मरतबा फिर इतनी बड़ी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री को एक बहुत बड़ी हार में तब्दील करके अवाम को अपने खिलाफ करना तो मंजूर है, लेकिन किसी मुखालिफ को इख्तिदार देकर दिल बड़ा करना नहीं आ रहा। इसी तरह हर महकमों में फैसले करवाए जाते हैं और मुल्क का जिससे फायदा होना होता है वो बैक बर्नर पर प्रोजेक्ट चले जाते हैं। अब दरिया सिंध के अंदर इसी तरह का एक प्रोजेक्ट मुशर्रफ दौर में लगा था। कहने को मुशर्रफ दौर के अंदर बहुत काम हुआ, लेकिन उस जमाने में जब दरिया सिंध के अंदर ये टेलीमेट्री सिस्टम लगा कि 23 बैराजेस, डैम्स और आउटलेट्स के ऊपर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगाए गए कि पानी की जो मॉनिटरिंग है मुसलसल होती रहे और पानी जो है वो सूबों के दरमियान तनाज़े का बायस ना बने। बदकिस्मती से 320 मिलियन रुपए में लगने वाला वो सिस्टम, जिस पर हर साल 5 करोड़ रुपए चलाने पर लागत आती थी, वो 13 साल तक नाकाम रहा। एक साल भी प्रॉपर उसने काम नहीं किया। उसे बिलाखिर 2017 में बंद करना पड़ा। अब मुशर्रफ साहब थे, अब तो वो फौत हो गए, बंदे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उनको कौन पूछ सकता था कि जनाब आपके ज़ेर निगरानी दरिया सिंध पे लगने वाला इतना अहम सिस्टम क्यों नाकाम रहा। अब ये जो नया सिस्टम लाया जा रहा है, ये एक ऐसा टेलीमेट्री सिस्टम है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेंसर्स होंगे, मुख्तलिफ जगहों पे लगे होंगे जहां से दरिया सिंध की आउटलेट्स निकलती हैं। वो पानी का डिस्चार्ज जो है वो रियल टाइम में नोट कर रहे होंगे। सैटेलाइट के जरिए उनका कनेक्शन तमाम सूबों के इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास होगा, एक एक लिंक। इसके अलावा इरसा और जो फ्लड का पाकिस्तान का अदारा फ्लड कमीशन, उसके पास भी इसका तमाम लिंक होगा, और ये तमाम डाटा रियल टाइम में इन इदारों के पास आ रहा होगा। इससे होगा क्या, सूबों के दरमियान जो पानी की तकसीम के ऊपर तनाज़ा है वो बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। सूबे आपने अक्सर सुना होगा लड़ते रहते हैं कि मुझे मेरे हिस्से से पानी कम मिला, दूसरा चोरी कर गया। तो मसला यह है कि 1991 के अंदर एक वाटर अकॉर्ड साइन किया गया तमाम सूबों के दरमियान। उसमें जितना पानी एज्यूम किया गया उतना हमारे रिवर सिस्टम में आता ही नहीं। ये अगर आता है तो लीकेजेस इसका सबसे ज्यादा है कि नीचे तक पहुंचता नहीं है। तो अब ये टेलीमेट्री सिस्टम जो कि बिल्कुल मॉडर्न होगा, जिसके अंदर मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम होगा, इसके अलावा सर्वर्स लगे होंगे, सैटेलाइट इन्वॉल्व होंगे, वर्क स्टेशन होंगे, तो उससे उम्मीद ही है कि अगर नीयत से सिस्टम को चलाया जाए तो ये दरिया सिंध के तमाम जो बड़े वाटर आउटलेट्स हैं उनके अंदर हर वक्त का डाटा दे रहा होगा। तो पता चल जाएगा कि कालाबाग पर कितना पानी था, नीचे आकर पौंसा में कितना पानी रह गया और उससे नीचे कितना पानी है। फिर ये भी पता लग जाएगा कि पंजाब ने अवेलेबल पानी में से कितना हिस्सा लिया और सिंध के हिस्से में से चोरी किया या नहीं किया। तो ये तमाम चीजें मुल्क के लिए तो बहुत अच्छी, हम उम्मीद करते हैं कि मंसूबा लगकर मुकम्मल भी हो, क्योंकि पाकिस्तान के सूबों के दरमियान जो बड़े तनाज़ात हैं उनमें से एक पानी की तकसीम का तनाज़ा भी है। कालाबाग डैम क्यों नहीं बन रहा? कालाबाग डैम इस डर की वजह से नहीं बन रहा कि पंजाब सारा पानी कंट्रोल कर लेगा और सिंध को पानी नहीं मिलेगा। हालांकि कालाबाग डैम की तामीर से पंजाब के अलावा बलूचिस्तान को भी फायदा होगा। बलूचिस्तान की कच्ची प्लेन के लिए पानी वाफर दस्तयाब होगा कच्ची कनाल के रास्ते, और वहां पर 60 लाख एकड़ रकबा जो है, जो सिर्फ पानी का मुंतजिर है, वो ज़ेरे काश्त आ सकेगा। लेकिन चूंकि सूबों के दरमियान इस किस्म का एक बेएतमादी का रिश्ता है कि वो एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए तैयार ही नहीं। अब ये जो मॉडर्न टेक्निक आएगी, हम उम्मीद करते हैं कि सूबे इसके ऊपर मुत्तफिक भी होंगे, इससे इस्तेफादा भी करेंगे और इसे इंप्लीमेंट होने देंगे। मुशर्रफ दौर के सिस्टम की तरह इसे नाकाम नहीं करेंगे और इसके ऊपर अदम एतमाद करके मुल्क का 24 अरब रुपया जाया नहीं करेंगे। अब दरिया सिंध पाकिस्तान के अंदर 44 मिलियन एकड़ रकबे को सैराब करता है, यानी कि 4 करोड़ 40 लाख एकड़ रकबा
दरिया सिंध के सबब सैलाब होता है पूरे पाकिस्तान में। इतना आम दरिया है, इसके अंदर पानी को लाना, उसको मॉनिटर करना, उसे शफाफियत के जरिए और एतमाद के जरिए सूबों के दरमियान तकसीम करना वक्त की बहुत आम जरूरत है। हमारे अक्सर नाज़रीन पूछते हैं ग्रेटर थल कैनाल का पार्ट 2 क्यों नहीं बन रहा। वो भी इसी वजह से नहीं बन रहा कि सिंध ने हम पर इल्जाम लगा रखा है कि पंजाब ऑलरेडी अपने हिस्से से ज्यादा पानी ले रहा है, तो अगर ग्रेटर थल कैनाल बन जाएगी तो उसको भी पानी दरिया सिंध से दिया जाएगा, तो सिंध का पानी कम हो जाएगा। तो जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहती है, ग्रेटर थल कैनाल तो नहीं बन सकती, क्योंकि अगर अब जो हालात नजर आ रहे हैं उसके अंदर नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर दोबारा आती है, तो पीपल्स पार्टी ग्रेटर थल कैनाल का फेज 2 नहीं बनने देगी। इसी तरह जलालपुर की नहर जो है, जो फवाद चौधरी ने शुरू करवाई थी, वो नहर भी स्टॉप हुई है। क्यों? उसके ऊपर भी सूबा सिंध को एतराज है कि पानी उसके शेर में से इस जलालपुर नहर में जाएगा, जो कि 2.25 लाख एकड़ रकबे को जो इस वक्त बंजर है सैराब करेगी। तो हमारे इश्यूज जो हैं वो बदएतमादी के ज्यादा हैं, बाकी थोड़े हैं। पानी के मामले में हमें आज तक एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि हमारे दरियाओं में कितना पानी आता है। एस्टिमेट जरूर है, कोई 194 मिलियन एकड़ फीट कहता है, कोई 147 मिलियन एकड़ फीट कहता है, लेकिन एग्जैक्ट हमने कोई कंप्यूटराइज सिस्टम लगाया ही नहीं। एक हमारे पास सिस्टम पुराना चल रहा है, इंडस बेसिन इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वो पुराने मैनुअल तरीके हैं सारे के सारे। उसके अंदर मैनुअल तरीके से रीडिंग ली जाती है, फोन पर, पहले फैक्स पर, अब व्हाट्सएप के ऊपर बता दिया जाता है कि हमने मैनुअली चेक किया इतना, लेकिन मैनुअली उसका रिस्क ज्यादा होता है, कैलकुलेशन में फॉल्ट हो सकता है। अगर इस चीज को कंप्यूटराइज सेंसर्स की मदद से चेक किया जाएगा तो पता चल सकेगा कि कितना पानी आया, फिर सैलाब के दौरान एग्जैक्ट कितना पानी पाकिस्तान में आया, तो अगली आबादियों को बताया जा सकेगा, यानी कि इस हिसाब से आपने खुद को डिस्पर्स कर लेना है, सैलाब आ रहा है। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। इंतहाई दुखी दिल के साथ हमने एपिसोड किया है। पाकिस्तान के अंदर उम्मीद बन चली थी कि चलें, एक हुकूमत मेजॉरिटी के साथ आ रही है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसको पसंद कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत मेजॉरिटी के साथ आएगी, वो इस्तेहकाम लेकर आएगी, वो बाहर से फॉरेन एड लेकर आएगी, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, मुल्क के मफाद के लिए मुश्किल फैसले करेगी, इस्लाहात करेगी, तो मुल्क बेहतर हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह हमारे ऊपर नवाज शरीफ को थोपा जा रहा है, आप यकीन कीजिए नवाज शरीफ की हुकूमत चलने वाली नहीं है। ये रेंगेगी जरूर, सिसकियां जरूर लेगी, पाकिस्तान को अपने साथ ज्यादा घसीटेगी, बजाय इसके कि पाकिस्तान टेक ऑफ करता, यहाँ पर जो वसाइल हैं, जहाँ पर जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, उनसे इस्तेफादा करके हमें सफ़े अव्वल के मुल्कों में खड़ा किया जाता। हम 5 साल मजीद पीछे जाने के खदशे से लाहक हो चुके हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमारे मुक़तदरा को हिम्मत दे, हौसला दे, अकल दे कि वो अवाम के फैसले को कबूल करें, बड़े दिल के साथ जो जीता है उसे आने दें और 5 साल हुकूमत करने दें। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो ये अवाम उसे उसी तरह मुस्तरद करेगी जिस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने पहले पीपल्स पार्टी का मुस्तरद किया था, फिर नून लीग को। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।